कांग्रेस के आस्तीन के सांपों से सचेत रहिए। कांग्रेस में ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, वोट पड़ना होता है ना, उस दिन भी कांग्रेस के आस्तीन के सांप भाजपा का समर्थन करने लगते हैं। इसको भी माफ मत करना। भाजपा का समर्थन करने लगते हैं, इसको भी माफ मत करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ। खबर जावद से, जहां जावद के पूर्व जिला महामंत्री कैलाश गुप्ता ने कुछ दिन पूर्व एक वीडियो में पार्टी में बी टीम वाली बात कही थी। बस फिर क्या, जावद में कांग्रेस पार्टी में बी टीम की बात को लेकर जो तूफान उठा वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि खुद राहुल गांधी ने अब इस बात को स्वीकारा है कि एक बी टीम है जो पार्टी में रहकर पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रही है। हमें उन्हें पहचान कर पार्टी से अलग करना होगा। इस बात पर दिग्विजय सिंह जी जब नीमच आए और उनसे पूछा तो वे टाल गए, लेकिन कल तक चुप रहने वाले दिग्गी राजा ने भी भिंड की सभा में मान ही लिया कि आस्तीन में सांप पल रहे हैं और उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो क्या जावद में उठे कार्यकर्ताओं के विरोध के स्वर दिल्ली तक पहुंचे हैं, जिसके बाद अब बी टीम वाली बात पर मोहर लगी है। अब देखना यह है कि कब तक इस बात पर अमल होता है। इसके बाद आगे और कुछ क्या कहा पूर्व जिला महामंत्री कैलाश गुप्ता ने, आइए सुनते हैं। जो आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस में बी टीम काम कर रही, इस बात पर मोहर लगाई। अब उसके क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, 2 बार के मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य माननीय दिग्गी राजा ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है। और भिंड में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, वहाँ उनने ऐसे लोग जो बीजेपी का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में रहते हैं, अपने आप को कांग्रेसी बताते हैं, उन्हें आस्तीन का सांप कहा। माननीय राजा साहब बड़े सरल स्वभाव का व्यक्ति मैं हूँ और मेरे मंदसौर नीमच जिले के कार्यकर्ता मुझसे भी ज़्यादा सरल है। आपका किन शब्दों में हम धन्यवाद दें समझ नहीं पा रहे, लेकिन पूरे जिले के कार्यकर्ता गदगद है। आप हमारा अभिवादन, हमारा अभिनंदन स्वीकार, हम आपका अभिनंदन करते हैं, हमारा अभिवादन स्वीकार करें। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो अब नई ऊर्जा आएगी, वो ऊर्जा निश्चित रूप से कांग्रेस के सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। लेकिन कार्यकर्ताओं में एक टीस है। कार्यकर्ता जानना चाहता है कि आस्तीन का सांप कौन? वो लोग जो ईडी से बचने के लिए, अपनी संपत्तियां बचाने के लिए कांग्रेस में रह करके बीजेपी का साथ दे रहे, या वो लोग जो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के मंच पे जाते हैं, मंच को शेयर करते हैं, सत्यनारायण जी पाटीदार, और कांग्रेस की बेइज्जती होती है तो उसके ऊपर स्वयं भी हंसते हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है और कैसा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस बात को लेकर के हमने जब 2 बार गुहार लगाई, आपसे अनुनय भी नहीं किया। उसका कारण ये था कि नीमच मंदसौर जिले में माननीय मीनाक्षी नटराजन जी के और माननीय राजा साहब आपके ही समर्थकों की लंबी लाइन, लंबी फहरिस्त है। ये लोग अपने आप को क्लीन चिट आपने दे दी, ये बात बता रहे हैं। आप अगर नीमच कार्यक्रम में यदि इस बात को स्पष्ट कर देते तो निश्चित रूप से आज ये बात इतनी लंबी दूर तक नहीं जाती। लेकिन ये विधि की प्रकृति की नियति है, विधि का विधान है, जो होना होता किसी को पता नहीं है। आज की परिस्थितियां कल के परिणाम का निर्धारण करती है। शायद ये अच्छा ही हुआ कि अब आपने इस बात को कहा, तो निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में आपकी बात को सुना समझा गया और निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होगी। लोगों का दिल वास्तव में खुशी से ओतप्रोत है और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेताओं ने अब संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। आदरणीय राहुल जी ने कहा, लेकिन नीमच जिले के विशेष करके जावद तहसील के कार्यकर्ताओं के मन में एक टीस है, एक उनको इस तरह का एक उम्मीद आपसे है कि माननीय मीनाक्षी नटराजन जी या दिग्विजय सिंह जी ये फैसला कब करेंगे कि सत्यनारायण पाटीदार को बाहर का रास्ता दिखाया गया। दूसरा प्रश्न आपका ये है
कि क्या इस तरह के फैसले लिए जाने से पार्टी को मजबूती प्रदान होगी। बिल्कुल पार्टी मजबूत होगी। वो कार्यकर्ता जिसका कतरा कतरा कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला रहा, वो कार्यकर्ता आज खुश है। उसका सीना 56 इंच का आज देखने को मिल रहा है। हर कार्यकर्ता चाह रहा है कि राजा साहब ने जो कहा, अब वो बात अगर इस तरह से आस्तीन के सांपों को बाहर का रास्ता दिखाया तो निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बात से कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और ये इस बात की गारंटी देता है कि कांग्रेस अगर इस तरह के निर्णय लेगी और हमारे नेता लोग इसको अगर फॉलो करवाएंगे, सारे कार्यकर्ता तैयार है, काम करने को तैयार है। मीनाक्षी नटराजन जी की जहाँ तक बात है, उन्होंने देखिए क्या होता है, पुत्र प्रेम और एक शिष्य प्रेम, दो प्रकार के प्रेम होते हैं। तो पुत्र प्रेम के अंदर धृतराष्ट्र ने पूरे कौरव वंश का, कुरुवंश का नाश करवा दिया था और महाभारत हुआ था। मीनाक्षी नटराजन जी, जब राहुल गांधी जी ने स्वीकार कर लिया कि एक बी टीम काम कर रही है, उस बी टीम के जो सदस्य उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना होगा, तो फिर आप कौन से शिष्य प्रेम में अभी तक इंतजार कर रही है। आपने ये भी कहा, जब पत्रकारों ने पूछा तो आपने ये कहा है कि मैं सोशल मीडिया के समाचारों पर विश्वास नहीं करती हूँ। अब दिग्विजय सिंह जी ने स्वीकार कर लिया, राजा साहब ने, क्या अब भी आप यही सोचेगी? क्या सत्तू पाटीदार को आपका वरद हस्त अब भी प्राप्त होता रहेगा? क्या कांग्रेस इसी तरह से मजबूत होगी? माननीय राजा साहब, आपने आस्तीन में सांप पालने की बात की, कहीं सत्तू पाटीदार जैसा सांप आपके आस्तीन में तो नहीं पल रहा है। पूरे क्षेत्र की जनता जानना चाहती है और पूरे क्षेत्र की जनता कमर कस के बैठी है कि जब शुरुआत हुई है और जब बात हुई है तो बात दूर तक जाएगी और सरकार तो जनता बना देगी, कार्यकर्ता सरकार बनाएगा। मुझे एक प्रसंग याद आता, माननीय राजा साहब, हमारे नीमच मंदसौर जिले के एक नेताजी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और मंच पे ये कहा, मेरे जीवन का ये आखिरी चुनाव है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे वोट दीजिए। अरे तुम अच्छे कर्म करते होते तो हाथ जोड़ने की क्या जरूरत होती, इस तरह से गिड़गिड़ाने की जरूरत क्या थी? आपने कांग्रेस के साथ छल किया है, ईश्वर आपको नहीं बख्शेगा। और मैं तो कहता हूं, आप ईडी के छापे से बचने के लिए बीजेपी का साथ दे रहे हो, अब भी सुधर जाओ, अब भी मान जाओ, अन्यथा समय दूर नहीं है जब आपका हिसाब किताब कुदरत लेना शुरू कर देगी। तब आप क्या करेंगे? तब तो ना ईडी काम आएगी, ना सीबीआई, ना सीआईडी। अब तब तो आपकी स्थिति खराब होने वाली है। तो मेरा निवेदन है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी साहब, माननीय दिग्विजय राजा साहब, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत विनती करता हूं कि एक कार्यकर्ता सम्मेलन आप मंदसौर नीमच जिले की लोकसभा क्षेत्र में दीजिए। आपको वो वफादार कार्यकर्ता हम इकट्ठा करके देंगे जिनका कतरा कतरा कांग्रेस कांग्रेस बोलता है। ये दोगले लोगों को हम एक को नहीं आने देंगे। आप स्वयं महसूस करेंगे कि वास्तव में ये लोग कांग्रेस की सरकार बना के देंगे। ये वादा मैं करता हूँ। धन्यवाद।